गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जो हमारा चल रहा है। दैट नेम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दैट इज योर टॉपिक ऑफ क्लास 11 एंड दैट इज लेक्चर नंबर अभी आपका है 4। दैट इज लेक्चर नंबर 4। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा दैट इज योर फेरिंग्स, फेरिंग्स के पार्ट एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स प्रेजेंट। दैट मीन्स बेटा द फेरिंग्स is about 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फेरिंग्स कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था, सामने की तरफ जो हार्ड पैलेट होता है सॉफ्ट पैलेट, दैट मींस दैट हेल्प इन स्वेलोइंग ऑफ फूड। द फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस एयर। तो बेटा हमने क्या करना है कि जहां से फूड जा रहा है, जहां से एयर जा रही है वो क्रॉस होंगे। द फेरिंग्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज नेजोफेरिंग्स, सेकेंड वन इज ओरोफेरिंग्स, थर्ड वन इज लैरिंगोफेरिंग्स। तो बेटा नेजोफेरिंग्स का मतलब दैट इज बिलोंग टू नेजल कैविटी। ओरोफेरिंग्स का मतलब यहाँ पे है दैट इज बिलोंग टू ओरल कैविटी। लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है? दैट इज बिलोंग्स टू अवर लैरिंग्स और दैट्स नोन एज साउंड बॉक्स। फर्स्ट आता है बेटा नेजोफेरिंग्स। द नेजोफेरिंग्स इज द स्पेस, गैप है। सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया था ऊपर के साइड होते हैं माउथ में। एट द बैक ऑफ द नोज कनेक्ट टू द नोज टू द माउथ। मतलब नोज को किससे कनेक्ट कर रहा है बेटा? माउथ से। कई बार हमने क्या किया बेटा कि आंख में दवाई डाल ली है, आईज में दवाई डालने के बाद हमें कई बार फील होता है कि मुंह में थोड़ा बिटर सा टेस्ट आता है। दैट मीन्स बेटा कि वो नोज से कनेक्ट है, माउथ से, नोज टू द माउथ विच अलाउ पर्सन टू ब्रीथ थ्रू द नोज। दैट मीन्स बेटा द नेजोफेरिंग्स जो है वो स्पेस है अबव द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का मतलब जो हेल्प करेगा स्वेलोइंग करने में। एट द बैक ऑफ द नोज, नोज के जस्ट पीछे होता है। दैट कनेक्ट टू द नोज टू द माउथ विच अलाउ पर्सन टू ब्रीथ। नेजोफेरिंग्स में क्या मतलब होगा बेटा? दैट हेल्प टू अलाउइंग द पर्सन टू ब्रीथ थ्रू द नोज। सेकेंड वन इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है? ओरल कैविटी। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ओरल कैविटी ओपन्स इनटू इट। दैट मीन्स बेटा टॉन्सिल्स होंगे जो यहाँ होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं। That is a part of our body that name is tonsils. दूसरा आता है laryngopharynx. It is the lower part of the pharynx. It leads into the food pipe. Lower part है बेटा pharynx का जो कहाँ पर जाएगा? food pipe में और esophagus में, behind and into the voice box. किस में जाएगा बेटा? voice box में and larynx in front. The opening of larynx is glottis. Glottis मैंने आपको बताया कि एक flap cover होता है that is made up of cartilaginous. ये हमारी फूड पाइप है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग बना के रखेगा। दैट मीन्स एक प्रॉपर कवरिंग। द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स एज अ पार्ट ऑफ, ये बेटा एक पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। दैट सर्व्स एज पैसेज वे फॉर द फूड। मतलब ये रास्ता है बेटा किसके लिए? फूड के लिए। फ्रॉम द ओरल कैविटी मतलब माउथ से लेके कहां तक जाएगा? इसोफेगस, फूड पाइप तक। इट हैज इन इट्स वॉल जो वॉलंटरी मसल्स है दैट हेल्प इन स्वेलो, दैट स्टार्ट स्वेलोइंग मूवमेंट्स। वॉलंटरी का मतलब बेटा क्या होता है? दैट मींस जहां से हम एक्टिविटी कर रहे हैं और वो स्टार्ट करेगी स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब यहाँ पे क्या है? निगलना फूड को। अब दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज आपका है वो है टॉन्सिल्स। दैट आर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स बेटा यहाँ हो जाते हैं हमारे फेस में, गर्दन के जस्ट नीचे। दैट मीन्स बेटा दीज इंक्लूड लिंगुअल टॉन्सिल्स जो टंग के नीचे होंगे। टंग के नीचे जो होगा वो लिंगुअल टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या होते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं बेटा एक हार्ड पैलेट है, दूसरा क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। एंड दूसरा है बेटा फेरेंजियल टॉन्सिल्स। दैट मींस जो फेरिंग्स में प्रेजेंट होगा। अब दे आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर द एंट्रेंस। ये बेटा कहां पर लोकेट है? डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज गार्ड अगेंस्ट इंफेक्टिव एजेंट्स। दैट मींस बेटा ये डाइजेस्टिव लाइनिंग है, डाइजेस्टिव लाइनिंग। तो यहां पर क्या होंगे बेटा? टॉन्सिल्स प्रेजेंट होंगे एंड दैट हेल्प्स टू ट्रैप माइक्रोब्स। दैट हेल्प्स टू ट्रैप माइक्रोब्स। अभी हमने एक टॉपिक पढ़ना है बेटा कि डाइजेस्टिव लाइनिंग में है, टॉन्सिल्स है जो हेल्प करेगा ट्रैप करने में माइक्रोब्स को। एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। आपने पढ़ा होगा लिम्फ नोड जो ट्रैप करने का काम करते हैं। एक होता है लिम्फोइड टिश्यू
जहां पर मिलके क्या बनाएंगे, लिम्फोइड टिश्यू लाइनिंग जस्ट बिलो द एपिथेलियम, एपिथेलियम के जस्ट नीचे, ये हमारी आउटर लेयर है, तो उसके जस्ट नीचे ये है लिम्फोइड टिश्यू। कोई भी मान लो कोई माइक्रोब आएगा तो वो उसको वहीं के वहीं क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। दे प्रोड्यूस डिफेंसिव लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, दैट आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं व्हाट आर बी लिम्फोसाइट्स एंड व्हाट आर टी लिम्फोसाइट्स। Two type of lymphocytes, two types of lymphocytes, B lymphocytes and T lymphocytes। एक B हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा T lymphocytes। B lymphocytes are production ऑफ एंटीबॉडी। दैट मीन्स बेटा जो बॉडी में फाइट करती है अगेंस्ट डिजीज के, एंटीबॉडी का मतलब जो फाइट अगेंस्ट डिजीज, बॉडी के अगेंस्ट काम करेगी वो होगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। दूसरा है बेटा टी लिम्फोसाइट्स, दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो हेल्प करेगा प्रोडक्शन करने में किसका बेटा, एंटीबॉडी का, वो है टी लिम्फोसाइट। दीज आर हेल्पर टी सेल्स आल्सो, दैट वी कॉल्ड हेल्पर टी सेल्स आल्सो। दूसरा इसमें आता है बेटा इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है, इट रन्स डाउनवर्ड थ्रू द नेक, नेक के जस्ट, जो मतलब हमारी फूड पाइप है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे, विंड पाइप के जस्ट पीछे, एंड थ्रू द थोरेक्स, गले से होते हुए हार्ट के पीछे से, और पास कर जाएगी बेटा किसको, डायफ्राम को। डायफ्राम जो हमारा लंग एरिया में प्रेजेंट होगा, इनटू द एब्डोमेन। हियर इज अ शार्पी बैंड्स। बेटा जो स्टमक होता है, स्टमक में एक ऐसा एक बैंड आता है इसमें, जिसको हम नाम देंगे बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है बेटा कि स्टमक की स्ट्रक्चर अगर आप डायग्राम पढ़ेंगे तो स्टमक के डायग्राम में आपको बैंड दिखाई देगा, बैंड ऑफ ईसोफेगस। बैंड ऑफ ईसोफेगस में, वो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में, नेक्स्ट टॉपिक में स्टमक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि बैंड इनटू द एब्डोमेन, शार्प बैंड ओपन इनटू द स्टमक। दिस बैंड इज वन ऑफ द डिवाइसेस, दिस बैंड इज बेटा, दिस बैंड इज वन ऑफ द डिवाइसेस टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दैट मीन्स बेटा ये हमारा स्टमक है, अगर इसके ऊपर ये ऐसे बैंड बनाए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि रोकेगा अगर वापिस अगर बैक फ्लो, prevent backflow of food, prevent backflow of food of the stomach, convert it into the esophagus। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इसको हम कंटेंट है, दैट मींस स्टमक कंटेंट इनटू द esophagus, मतलब स्टमक कंटेंट का मतलब स्टमक में जो प्रेजेंट है बेटा फूड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ esophagus, दैट फंक्शन इज esophagus means बेटा that serves to convey the food, that serves to convey the food by peristalsis, from the pharynx into the stomach, from the pharynx into the stomach। बेटा पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपने पढ़ी होगी इन 10th क्लास। वन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है वो ऐसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब तक इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेगी तो वो फूड काम नहीं करेगा बेटा स्टमक में। इज इट क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये टॉपिक मतलब जो पार्ट है वो आते हैं इसोफेगस में। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, दैट्स व्हाई ओरल कैविटी से, माउथ से हमारे इसोफेगस में फूड आता है, इसोफेगस से फिर जाता है स्टमक में। तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस, दैट इज द फंक्शन ऑफ इसोफेगस। Okay beta, I hope you will enjoy the lecture. Please subscribe my channel and we will discuss the next topic of stomach in next lecture.